Good morning, students. Myself Pawan Kumar Gupta. Today I am going to solve exercise 3.4 chapter 3 class 7 playing with numbers. Okay student, आइए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ पार्ट ए है 20 है एंड 28। तो भाई 20 का फैक्टर हम जब निकालेंगे 20 का फैक्टर क्या होगा? पहला तो 1 होगा, दूसरा 20 होगा, ठीक है। दूसरा 2 से डिविजिबल है तो 2 10 जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 4 से जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 4 5 20, 6 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा नहीं। इसी तरह से हमारा ये आ गया कॉमन फैक्टर 1 2 4 5 10 एंड 20। सिमिलरली हम 28 का निकालेंगे। 1 और 28 तो हमारा जाना ही जाना है, ठीक है। 1 और 28 तो हमारा जाना ही जाना है। फिर यहाँ पे 2 से लेके जाएंगे, 2 से जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 14, ठीक। अब 3 से जाएगा 8 तो 10, 10 है 3 से नहीं जाएगा, 4 से 4 7 जा तो 4 28, ठीक है। चला जाएगा। फिर ये किससे जाएगा? 6 से जाएगा नहीं, ठीक, क्योंकि 3 से जा नहीं रहा, 6 से नहीं जाएगा। 7 से जाएगा, 7 चौक 28 हो गया, 8 3 24 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 10 नहीं जाएगा। तो हमारा फैक्टर ये आ गया 1 2 4 7 14 एंड 28। कितना आ गया? 1 2 4 7 14 और 28 आ गया। अब ध्यान से देखेंगे इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? क्या है कॉमन फैक्टर? क्या है कॉमन फैक्टर्स? ध्यान देखोगे आपका 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, ठीक। और कुछ कॉमन दिख रहा है? 5 नहीं है, 10 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा? 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 समझ में आ गया? ये इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। इसी तरीके से आप उठा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए। आप डी वाला उठा सकते हैं। आइए डी के उठ सकते हैं। क्या है देखें क्वेश्चन का डी पार्ट क्या है, ध्यान देखेंगे। डी है 56 एंड 120। क्या है? 56 एंड 120। तो 56 का देखिए क्या फैक्टर बनेगा? 56 का 1 बनेगा और 56 बनेगा, ठीक। लास्ट में 6 है तो 2 से भी डिविजिबल होगा, तो ये हो जाएगा कितना? 2 दूनी 4, 2 16 28, 2 दूनी 4 और हो गया 6 5 11, 3 से जाएगा नहीं, 4 4 4 9 4 12 25 4 1 4 4 16 14 14 56, तो ये 48 से चला जाएगा। 6 से 6 से 54 6 से नहीं जाएगा, 7 7 8 56 7 8 56। ये हमारे फैक्टर्स आ गए, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा? फिर आइए 120 का आते हैं। 1 से जाएगा, 120 से जाएगा, 2 से जाएगा 60 हो जाएगा, 3 से जाएगा 40 हो जाएगा, 4 से जाएगा 30 हो जाएगा, 5 से जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। कितना हो गया? 6 से जाएगा, 6 से जाएगा तो 6 से जाएगा कितना जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक। 7 से जाएगा नहीं, 8 से जाएगा, 8 से जाएगा कितना होगा? 8 का 8 हो गया 40, तो 8 और 15 हो जाएगा, 8 और 15 हो गया। 9 से जाएगा क्या? 9 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 3000 होगा, 9 से नहीं जाएगा। फिर किससे जाएगा? ये 9 के बाद किससे जाएगा? 10 से जाएगा, तो 10 से जाएगा और 12 जाएगा। बस ये हमारे फैक्टर्स हो गए। बहुत ज़्यादा फैक्टर आ गए हैं। इसको हम फिर से लिखते हैं। ध्यान देखेंगे क्या क्या है, ध्यान देखेंगे। 1 2 3 4 5 6
6 8 6 8 10 6 8 10 आ गया। 10 के बाद फिर हमारा आ रहा है 12 15 20 20 के बाद 30। ठीक है, भी होगा, 24 होगा। ठीक है, तो 24 हो गया, 24 के बाद 30 हो गया, 30 के बाद 40 हो गया, 60 हो गया, 120 हो गया। ये हमारे फैक्टर्स आ गए, ये हमारे फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या क्या है। कॉमन क्या क्या है? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 1 2 3 है नहीं, 4 कॉमन है, 4 7 है नहीं, 8 कॉमन है, 8। इसके बाद 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। ठीक, ये हमारे नंबर्स कॉमन में हो गए। ठीक है, कौन कौन से कॉमन में हो गए? कॉमन फैक्टर हो गया 1 2 4 8। ठीक है, 1 2 4 8 हमारा ये कॉमन है। जो कॉमन दोनों में हो जाए तो कॉमन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी यही चीज़ है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है। पार्ट ए, पार्ट ए में क्या दे रहा है भैया, ध्यान से देखेंगे। 8 4 12, 4 8 एंड 12। 4 का होगा 1 2 एंड 4। ठीक, 8 का क्या होगा 1 2 4 8। 12 का क्या होगा 1 2 3 4, भाई ये कट जाएगा 4 6 एंड 12। ठीक है, कॉमन क्या है 1 2 और 4। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 2 एंड 4। ठीक है, 1 2 एंड 4। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट बी। पार्ट बी क्या बोल रहा है? 5 15 25 कर लेंगे इसको, आप लोग खुद कीजिए, आप इसको स्वयं कीजिए, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन है, आप इसको खुद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ। फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ। कॉमन मल्टीपल ऑफ ए पोर्शन बोल रहा है 6 एंड 8। 6 एंड 8, 6 एंड 8, तो भैया 6 का टेबल बोलो। 6 1 जा 6, 6 2 12, 6 2 18। आगे भी जा सकता है। ठीक है, इस तरह 8 के टेबल बोलो। ध्यान देखेंगे, 6 नहीं है, 12 नहीं है, 18 भी कहीं नहीं है, 24 आया। ठीक है, 24 के बाद 48 आया और कोई कॉमन नहीं है, इसको आगे बढ़ाओ। यहाँ पे आएगा आगे 66 आएगा, तो 72 आएगा, 72 और 72। तो कॉमन मल्टीपल क्या हो गए? कॉमन मल्टीपल हो गया 24 48 72। समझ आ गया? हम पहले मल्टीपल लिखेंगे दोनों नंबर के, दोनों नंबर के मल्टीपल लिखने के बाद क्या करेंगे, जो भी दोनों में कॉमन होंगे हम उनको आसानी से सॉर्ट आउट करके ढूंढ करके लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर इसी का बी भी आप कर लोगे।
आपको 12 का टेबल पढ़ना है और 18 का टेबल पढ़ना है और पढ़ते जाना है। इसके बाद जहाँ तक जाते जाओ, जहाँ पे हमें 3 कॉमन मिल जाए वहीं पे छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4। देखो लेस देन 100 लिखना है, 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स लिखना है। करना क्या है? 3 के टेबल पढ़ा दो। समझ आ गया? हमने 3 के टेबल जो है मतलब 3 हम ऐड करते हुए या 3 का मल्टीप्लाई करते हुए हम 99 तक पहुंच गए, क्योंकि लेस देन 100 का निकालना है। ठीक है ना? इसी तरह आइए आगे चलते हैं। 4 का टेबल होता है सौ को लेना नहीं है, 100 को लेना नहीं है, 100 को नहीं लेना है। अब ध्यान देखिए कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ 3 है, 3 है ही नहीं है। ठीक, 6 है, 6 कहीं नहीं है, 9 कहीं नहीं है, 12 हो गया, पहला आ गया 12 के बाद 15 नहीं है, 15 20 हाँ 21 24 आ गया, तो 24 आ गया। ठीक, 27 नहीं है, 30 नहीं है, 33 नहीं है, 36। ठीक, 36। इसी तरह से 39 नहीं है, 42 नहीं है, 45 नहीं है, 48 के बाद क्या रहा? 51, यहाँ 52 है, 54, 56 है, 57, 60 है, 60। ठीक है ना? 60। फिर 60 के बाद क्या है? 63 नहीं है, 67, 6 नहीं है, 69, 72, 75, 76, 78, 80 नहीं, 84 है, 84 है। ठीक, 84 के बाद क्या है? ध्यान देखेंगे 87, 90 यहाँ नहीं है, 93 नहीं, 96 है। बस ये हमारा कॉमन मल्टीपल हो गया। ये हमारे दोनों के 3 और 4 के लेस देन 100 के कॉमन मल्टीपल्स 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96 ये हमारे कॉमन मल्टीपल्स हो गए। कोई प्रॉब्लम? आसान है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, ध्यान देना है बस। ठीक है, ध्यान दोगे सब आसानी से हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विच ऑफ द नंबर्स फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम? को प्राइम क्या होते हैं? जब हम फैक्टर्स करते हैं, ठीक है, और फैक्टर करने के बाद उनके फैक्टर्स में अगर कॉमन केवल एक हो, ओनली वन, वो यानी वन नंबर होता है, एक नंबर नहीं, मतलब 1 केवल हो, 1 होगा तब वो को प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? 18 and 35। तो 18 का फैक्टर करेंगे 1 आएगा, 18 आएगा, 2 9 आएगा, 3 6 आएगा, और 4 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 6 आ ही चुका है, 7 8 9 ये आ गया आपका। 35 है, 1 और 35 तो होना ही होना है। ठीक, फिर ये किससे जाएगा? 5 3 8, 3 से जाएगा नहीं,
2 से जाना नहीं है, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35, ये 7 बचे 35, बस ये आएगा हमारा। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या है, केवल 1 है, 1 ही तो है, 2 3 नहीं। तो सिंस हियर ओनली कॉमन इज 1, therefore 18 and 35 are open। ठीक है ना। अगर हमारा केवल कॉमन फैक्टर 1 हो, केवल कॉमन फैक्टर 1 है, तब हमारा क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। मैं एक अगला देखता हूँ, आप ई वाला पार्ट दिखाता हूँ। ई वाला पार्ट लेकिन ई का बहुत बड़ा हो जाएगा, चलिए होने दीजिए। आइए देखते हैं ई। ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है, 216 एंड 215, 216 एंड 215। तो 216 का करेंगे 1, जो भी है 216 आएगा। 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 0 2 8 16 आएगा। 6 7 8 9 3, तो 3 7 21, 3 2 6 72 आएगा। 4 लास्ट में समझे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16 आएगा। 6 जब 2 दी जाएगा, 6 से भी चला जाएगा, और मेरा ना इस तरह जाता रहेगा। 6 जाएगा और 6 3 18 हो गया, 18 19 20 21, 6 36 हो गया। ठीक, और भी नंबर हैं, आते रहेंगे। ठीक है, इसी तरह 215 करते हैं। 1 215 जाएगा, 5 6 7 8, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, सीधे 5 से जाएगा, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। अब ये 6 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा नहीं, 7 करो 21 माइनस 5 10, ठीक है, 1 1 11, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा। इसी तरीके से ये इससे जाएगा, जो भी आए आगे। तो इसमें देखो क्या होगा, कॉमन फैक्टर केवल एक आ रहा है, आगे फैक्टर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो ये भी को प्राइम होगा, को प्राइम होगा। इसी तरह एक क्वेश्चन हम प्राइम वाला दिखा देते हैं आपको। डी वाला देखो, डी वाला देखो, ये है आपका 17 है और ये आपका 68 है। तो 17 को हम 1 × 17 क्यों लिख सकते हैं, और 68 को लिख सकते हैं 1 68 हो गया, 2 और 3 34 हो गया, और ये 3 से 8 6 14, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा तो कितने बार जाएगा, 4 एकम 4 और 4 से 28, 17 आ गया। देखो यहाँ 17 और 1 2 कॉमन फैक्टर हो गए, 17 और 1 2 कॉमन फैक्टर हो गए, तो ये को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पर 2 कॉमन फैक्टर हो जाते हैं वो को प्राइम नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, ए नंबर इज यूज्ड बाई बोथ 5 and 12। अच्छा, बाई विच अदर नंबर विल बी दैट नंबर विल ऑलवेज यूजल। कोई नंबर है, कोई भी नंबर है जो हमारा जो है क्या बोल रहे हैं कि ए नंबर इज यूज्ड बाई बोथ 5 and 12। 5 और 12 दोनों से डिवाइड हो रहा है, 5 और 12 दोनों से डिवाइड हो रहा है। जैसे आप देखते हो ना, 5 5 5 10 5 15 5 20 25 5 30 5 35 5 40 5 45 5 50 55 और 60। ठीक, इसी तरह 12 कम 12 12 36 12 36 12 45 12 35 60 12 75 12 84 12 96। तो कह रहे हैं वो ऐसा कौन सा नंबर, कोई नंबर है जो 5 से भी डिविजन हो जा रहा है और 12 से भी, यानी 5 और 12 दोनों से डिविजन हो रहा है। तो ऐसा कौन सा है जो दो कॉमन में आ रहे हैं, देखोगे 60 आ रहा है। ठीक, या आप सीधे 12 25 60 भी कर सकते हो। तो जो 5 से भी डिविजन है और 12 से भी है, यानी देखो 60 को 5 से डिविजन कर देंगे और 60 को 12 से भी डिविजन कर देंगे। तो हमारा जो 60 है वो दोनों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों हमारा
तो 60 दोनों नंबर से डिविजल हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं कि a नंबर इज डिवाइड बाई 12, कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल है, ठीक है। a नंबर इज डिवाइड बाई 12, कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल है, तो व्हाट इज द अदर नंबर विल दैट नंबर बी आल्सो डिविजिबल। ऐसे कौन से नंबर होंगे जो 12 से डिविजिबल हो जाएंगे? कोई कुछ ना करो। 12 है 1 से डिविजिबल होगा, 12 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा तो 6 से भी डिविजिबल होगा, 3 से होगा तो 4 से भी होगा, ठीक। 4 तो जा ही रहा है, 6 जा ही रहा है। तो आपके 1 2 3 4 6 12 ये आ गए फैक्टर्स। तो अगर कोई भी नंबर आप ले लो, जैसे मान लो 120 है, 120 अगर हम 12 से डिवाइड करके दे रहे हैं तो कट जा रहा है ना पूरी पूरी से। तो क्या 120 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 120 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा और 12 से भी हो जाएगा। तो मतलब अगर कोई भी नंबर अगर हमारा 12 से डिविजिबल है तो उनके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, उनके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट नंबर आल्सो बी डिविजिबल बाई, दैट नंबर आल्सो बी डिविजिबल बाई 1 2 3 4 6 एंड 12। तो वो नंबर हमारा इन नंबरों से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको सलूशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और नए यूजर्स प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, और इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।